नमस्कार, मैं अमित सिंह। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल एजे शिखर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को फिर उसी पुराने टॉपिक पे लेकर के चल रहा हूं जहां पे मैंने अपनी पिछली क्लास को मैंने क्या किया था, लेट किया था। तो हमने बात किया था अपने पिछली क्लासेस में, क्या बात की थी, सब पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में मैंने बात की थी। और लास्ट में मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन जैसे मैंने दे दिया था पार्ट ऑफ प्रेडिकेट के बारे में। तो हमने पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में पिछली क्लास में पूरी तरह से इंट्रोड्यूस हम हो गए हैं। अब हमें क्या जानना है, पार्ट ऑफ प्रेडिकेट्स के बारे में जानना है। तो चलिए आइए हम देखते हैं पार्ट ऑफ प्रेडिकेट्स क्या है। जब आप सब्जेक्ट के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे तो आपको क्या होगा, प्रेडिकेट भी अच्छी तरह से जानना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं सब एक सेंटेंस का क्या होता है, एक पेयर होता है। पेयर होने का मतलब अगर सब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस अधूरा, और अगर सब प्रेडिकेट नहीं है तो सेंटेंस अधूरा। सेंटेंस अधूरा फिर भी माना जाएगा हमारा वो। तो दोनों को एक दूसरे की क्या होती है, नेसेसिटी होती है, आई मीन आवश्यकता पड़ती है। तो दोनों एक दूसरे के लिए जानना भी क्या होता है, मस्ट बनता है। चलिए बात करते हैं। हम एक पहले सेंटेंस लिखेंगे कि सेंटेंस क्या है हमारा, ही gave me your notebook. He gave me your notebook. उसने मुझे अपनी नोटबुक दी। चलिए अब ये किसने मुझे अपनी नोटबुक दी, तो क्या हो जाएगा इसमें टोटल ये जो कौन से सब्जेक्ट करेंगे पहचानेंगे, तो किसने दिया, उसने दी, तो ही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये उसने किया तो अपनी नोटबुक के साथ उसने क्या किया, मेरे साथ मिलकर के उसने दिया। तो ये दिया क्या हो जाएगा हमारा, देना। वर्ब हो गया, इंडिकेट ना आ रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा, मेन वर्ब हो जाएगा। अब इतना जो टोटल बचता है यही हमारा क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है ये टोटल। अब ऑब्जेक्ट बन तो रहा है, ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, हम कर्म कहते हैं। ऑब्जेक्ट बन तो रहा है, लेकिन हम अब यहाँ पे हमारे मन में क्वेश्चन थोड़ा पुटअप हो रहा है, एक संदेह हो रहा है कि हम मी को ऑब्जेक्ट माने या फिर योर नोटबुक को ऑब्जेक्ट माने। ये थोड़ा सा हमें संशय लग रहा है। तो इसी को जानने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को दो भागों में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो पहला हमारा क्या हो जाता है, इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम, अप्रत्यक्ष कर्म। और इसको दूसरा हमारा क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको क्या कहते हैं हम, प्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। चलिए दो हम भागों में हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आइए बात करते हैं हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। पहला कौन सा हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, पहचानेंगे कैसे, कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि व्यक्ति सूचक शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी व्यक्ति सूचक शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति सूचक शब्द कहने का मतलब ये होता है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट का मतलब वर्ड जो किसी व्यक्ति के लिए विशेष करके यूज किया जाता है। तो टोटल क्या कहलाएगा, वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि वस्तु सूचक शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। डिफरेंट है दोनों में, वस्तु सूचक और व्यक्ति सूचक का।
तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है वो हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है वो टोटल क्या हो जाएगा हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके अलावा और क्या होता है इसमें कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये पूरी तरह से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर डिपेंड होता है, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो पूरी तरह से हमारा जो मेन वर्ब होता है उस पर डिपेंड होता है, यानी कि जो मेन वर्ब होती है विदाउट इसके कंप्लीट नहीं होती है। चलिए जैसे एग्जांपल्स के थ्रू में हम जानेंगे कि क्या क्या चीजें होती है हमारी। पहला है हमारा सी कुक्ड फूड फॉर हर फैमिली। दूसरा है हमारा ही कट द ट्री। तीसरा है हमारा यू आर playing a match with your friends। और चौथा है हमारा राम gave an apple। चलिए अब हमें देखना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डिफरेंट करना है। तो सी कुक्ड फूड फॉर हर फैमिली, किसने अपने परिवार के लिए भोजन पकाया, तो सी कौन हो गया हमारा, क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या किया उसने, पकाया, ये क्या हो जाएगा हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। अब पकाया तो उसने, बट क्या पकाया हमारा, ये फूड। अब ये फूड हमारा इंडिकेट किसको करता है, वस्तु सूचक शब्द को इंडिकेट करता है। तो वस्तु सूचक शब्द को क्या कहा जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। अब आगे का जितना भी टोटल बचता है, फैमिली जो है क्या है, ये यहाँ पे मैंने लिखा है व्यक्ति सूचक, ये व्यक्ति को इंडिकेट करती है। ये टोटल क्या हो जाएगा हमारा, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम और क्या कहते हैं, हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। कहीं की आपको बुक में लिखा होगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब दूसरा हमारा कि ही कट द ट्री, वह पेड़ काटा, या फिर उसने पेड़ को काटा। तो किसने काटा, ही, तो क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या किया उसने, काटा, तो ना नी ने आ गया हमारा काटना, तो क्या हो जाएगा हमारा ये मेन वर्ब हो जाएगा। अब काटा तो क्या काटा, काटने का जो कार्य पूरी तरह से डिपेंड होता है, किस पर डिपेंड है, पेड़ को काटने की बात कही जा रही है, तो पेड़ काटना हमारा क्या हो जाता है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तीसरा है हमारा यू आर प्लेइंग अ मैच विद योर फ्रेंड्स, तो तुम अपने मित्रों के साथ में एक मैच खेलते हो। तो कौन अपने मित्रों के साथ में मैच खेलता है, तुम। तो तुम क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। क्या, अब ये देखो यहाँ पे ये एक न्यू वर्ड हमारा आ गया, आर जो लिखा है। अब कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ड्स होती हैं जो क्या करती हैं, वर्ड्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट अपनी वीडियो में बताऊंगा कि जो वर्ब होता है पूरी तरह से इंडिकेट करता है किसको, टेंस को इंडिकेट करता है। लेकिन वर्ब भी हमारी कई प्रकार की होती है, तो उन्हीं प्रकार में से हमारे क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। अब ये जो इसके पहले वाली, इसके बाद जो आती है प्लेइंग वाली, प्लेइंग मैंने आपको यहाँ पे बताया क्या, मेन वर्ब की सब्जेक्ट के द्वारा जो कुछ भी कार्य किया जाता है वही क्या कहलाता है, हमारा मेन वर्ब कहलाता है। तो खेलना हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। अब खेल तो रहा है, बट क्या खेल रहा है, अ मैच। आंसर हमें क्या पता चल गया, एक मैच खेल रहा है, तो मैच हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये विद योर फ्रेंड्स, ये विद योर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट है हमारा कि राम गेव एन एप्पल यू, तो राम किसने तुम्हें एक सेब दिया, तो राम ने दिया, सब्जेक्ट हो जाएगा कौन, राम हो जाएगा। क्या किया उसने, दिया, तो देना ये मेन वर्ब हो गया हमारा। अब दिया, देना का कार्य क्या कर रहा है, वो तुम्हें दे रहा है या फिर सेब को दे रहा है, वो सेब को दे रहा है ये,
तो सेब हमारा क्या हो जाएगा, ये वस्तु क्या है, सेब है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये यू है, ये व्यक्ति सूचक के लिए होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दोनों में डिफरेंट क्या होता है। अब इनके अलावा हमें क्या जानना है कि जो सेंटेंस होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं और सेंटेंस के भी पहचानने के तरीकों में हम गलत कर देते हैं, जैसे पार्टेटिव क्या होता है, उसके बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो अब हमें इन दोनों के बारे में जानना है। कुछ ये दोनों पॉइंट जो है क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही कम स्टूडेंट जानते हैं कि पार्टेटिव और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। चलिए अब जानेंगे हम पार्टेटिव और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बहुत ही इजी है इसको पहचानना। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता क्या है कि ऑब्जेक्ट की जगह पर, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखा जो सब्जेक्ट क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है सब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखा सब्जेक्ट जो इंफॉर्मेशन देता है, किसकी देता है, वो टोटल पूरी तरह से सब्जेक्ट की देता है, सब्जेक्ट की देता है, उसे क्या कहते हैं हम, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे कह दिया गया क्या, he is a teacher। अब इसमें भी अगर बात की जाए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की, तो ये ही हमारा सब्जेक्ट हो जाता है और शेष जितना भी ये पार्ट बचता है हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। लेकिन अब प्रेडिकेट के अलावा ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये टीचर हमारा, ये फर्स्ट तो रही बात हमारी ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन ऑब्जेक्ट के अलावा आगे ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखा गया जो सब्जेक्ट होता है, जो इंफॉर्मेशन देता है, किसकी, सब्जेक्ट की देता है। अर्थात जो टीचर है, टीचर होने की बात किसको कही गई है कि ही इज अ टीचर, कि अध्यापक कौन है, तो ही है। तो यहाँ पे ही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये ए टीचर क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा हमारा। नेक्स्ट दूसरा जैसे मैंने लिख दिया, राजीव is a nice student। चलिए, राजीव इज अ नाइस स्टूडेंट, राजीव क्या है, बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है। चलिए अब राजीव को क्या कहा जा रहा है कि एक अच्छा क्या है, स्टूडेंट है। तो अब एक अच्छा कौन है, स्टूडेंट कौन है, राजीव है। तो ये बात जो पूरी की पूरी तरह से फॉलो कर रही है कि अगर हम एक अच्छे स्टूडेंट की बात कर रहे हैं सेंटेंस में, तो अच्छे स्टूडेंट की बात होने की जो इंडिकेट करता है, किसको करता है, ये राजीव को करता है। तो जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर क्या करता है, अर्थात सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को देता है, वही क्या कहलाता है, हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो ये ए नाइस स्टूडेंट क्या हो जाएगा हमारा, ये टोटल सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। दूसरा जैसे कह दिया जाता है कि शीला बिकेम एन एक्ट्रेस, शीला बिकेम एन एक्ट्रेस, कि शीला क्या हो गई, एक अभिनेत्री हो गई। तो एक अभिनेत्री को कौन इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करने की बात कही जा रही है, शीला को इंडिकेट करने की बात कही जा रही है। तो शीला हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट मेल हो जाता है, और जो एन एक्ट्रेस है वो क्या हो जाएगा हमारा, टोटल सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम पहचान जाएंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। कहने के लिए भी क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट को अलावा इसको हम और क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट तो है, ये भी क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट का पार्ट ही है। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं, किसी से हट करके ये
क्योंकि मैंने लिखा है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब वही चीजें जो ऑब्जेक्ट के थ्रू में आती हैं। अब हमें क्या जानना है कि जो पार्टेटिव क्या होता है। पार्टेटिव बहुत से स्टूडेंट भूल जाते हैं कि जैसे लिखा हुआ होता है कि द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है, या फिर द पोएम ऑफ दिस बुक, तो ऐसी चीजें जब कहीं पर लिखी होती है, या फिर द प्रिंसिपल ऑफ माई कॉलेज, तो इसमें हम प्रिंसिपल को सब्जेक्ट माने या फिर कॉलेज को सब्जेक्ट माने, क्योंकि यहाँ पे मेरे इस कॉलेज के प्रधानाचार्य की बात कही गई या फिर इस पाठ के अभ्यास की बात कही गई है, तो दोनों में से हम किसको माने, या फिर कुछ कंफ्यूजन हमारे मन में आते हैं। तो उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वो एक चीज होती है, एक पूरी तरह से मेथड्स होता है, जिसको अगर आप जान जाएंगे तो आप पूरी तरह समझ जाएंगे कि ये सब्जेक्ट होता है और एक वो क्या होता है हमारा, वो पार्टेटिव होता है। चलिए अब क्या हमारा पार्टेटिव, पार्टेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं हम, हिस्सा कहते हैं। हिस्सा कहने का मतलब हो ही गया कि जब किसी भी चीज के दो भाग कर दिए जाते हैं तो वही क्या हो जाता है, उसका हिस्सा बन जाता है, आई मीन पार्ट, जिसे भाग कहते हैं हम। तो ये जो होता है इसकी डेफिनेशन भी एकदम सिंपल है, पहचानना ही हमारे लिए सबसे मस्ट होता है। हमारा जो पूरा का पूरा पर्पस है, थीम है, सिर्फ आप पहचान दें, क्योंकि जब आप सेंटेंस को पहचानेंगे तो आपके लिए सबसे ज्यादा बेटर हो जाएगा। इसका जो पूरा का पूरा डेफिनेशन है एकदम इससे डिफरेंट है। ऐसा ही नहीं है कि जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, पार्टेटिव हो जाएगा, जो पार्टेटिव वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि हर चीजें अपने अपने अकॉर्डिंग पे, अपने अपने प्लेस पे उसकी अलग अलग वैल्यू होती है। उस वैल्यू को जानना हमारा सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो जो होता है क्या होता है, सब्जेक्ट को निकाल कर, कहा है कि जो सब्जेक्ट को निकाल करके जिस चीज से आता है कि सब्जेक्ट से निकलकर जो भी चीज अगर आ जाता है सामने, वो हमारा क्या कहलाता है, पार्टेटिव, आई मीन एक तरह का हिस्सा कहलाता है सब्जेक्ट का, कि सब्जेक्ट से निकाल कर जो भी शब्द आता है वह पार्टेटिव कहलाता है। सो इजी, बहुत ज्यादा इजी है कि सब्जेक्ट को निकालकर, अधिकतर ऐसे जो वाक्य होते हैं वो ऑफ से जुड़े हुए होते हैं, उनके साथ में एक निर्जीव आएगा तो एक सजीव आएगा, या फिर दोनों निर्जीव भी हो सकते हैं। ऐसी वहां पे सिचुएशंस, ऐसे सेंटेंस हमारे उसका जो स्ट्रक्चर दिया होगा, जैसे कह दिया गया, द क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन कंफ्यूज्ड मी, एक्सरसाइज सॉरी एग्जांपल है, द क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन कंफ्यूज्ड मी। चलिए, कहा गया कि इस पाठ के जो प्रश्न हैं उन्होंने मुझे क्या कर दिया, कंफ्यूज अर्थात आई मीन भ्रमित कर दिया मुझे। तो इस पाठ ने मुझे डाला है या फिर प्रश्न ने मुझे डाला है। अब बात यहीं पे हमारी स्टक होती है हमारे माइंड में कि हम क्वेश्चन को क्या कहें, पार्टेटिव कहें, या फिर सब्जेक्ट को सॉरी दिस लेसन को पार्टेटिव कहें। लेकिन जो क्वेश्चन है रिलेटेड किससे है, वो लेसन से है, क्योंकि अगर लेसन ना होता तो क्वेश्चन हमारा होता ही नहीं। तो जिस चीज से कोई भी चीज अगर जुड़ी हुई होती है तो वही क्या कहलाती है हमारी, ये पार्टेटिव कहलाने लगती है। तो कहा यार जो सब्जेक्ट से निकलकर, क्योंकि दिस क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन कंफ्यूज्ड मी, तो यहाँ पे टोटली क्या हो जाएगा हमारा, ये दिस लेसन सब्जेक्ट हो जाएगा। अब सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारा क्या है, ये टोटल ये पूरा का पूरा ये जो द क्वेश्चन है, ये क्या हमारा पार्टेटिव बन जाएगा, पार्टेटिव हो जाएगा। तो उसी को यानी कि कहा गया कि ऐसे शब्द जो कि सब्जेक्ट से निकल करके आते हैं, जो कि क्या होता है सब्जेक्ट का ही हिस्सा ही होता है, उसे क्या कहा जाता है, पार्टेटिव कहा जाता है। नेक्स्ट दूसरा जैसे कह दिया जाता है, द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज हैड ऑर्गेनाइज्ड ए कैंप, द प्रिंसिपल ऑफ माई कॉलेज, द
प्रिंसिपल ऑफ माई कॉलेज हैज organized a camp। यानी द प्रिंसिपल ऑफ माई कॉलेज, मेरे कॉलेज के जो प्रधानाचार्य है उन्होंने क्या एक ऑर्गेनाइज किया है, एक कैंप ऑर्गेनाइज किया है। अब देखिए कॉलेज यहाँ पे एक है और एक क्या है, एक द प्रिंसिपल है। बात यहाँ पे आती है तो जो सेम प्रोसेस इसमें हमारा होता है वही सेम प्रोसेस हमारा इसमें भी होगा, क्योंकि कॉलेज ना होता तो प्रिंसिपल ना होते, और प्रिंसिपल जो रिलेटेड है किससे रिलेटेड है, वो कॉलेज से रिलेटेड है। तो माई कॉलेज क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि मेरे कॉलेज के कहा गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो द प्रिंसिपल है हमारा क्या बन जाएगा, वो पार्टेटिव बन जाएगा। तो इतनी चीजें आप लोगों को मैं समझता हूं समझ में आ गई होंगी, क्योंकि ये सभी जो चीजें ऐसी हैं जो हमें पूरी तरह से इनके बारे में पॉइंट टू पॉइंट जानना है। क्योंकि कहा जाता है अगर आपको इंग्लिश में ग्रामर नहीं आता है तो कुछ नहीं आता, क्योंकि ग्रामर एक क्या है, एक बैकबोन होता है इंग्लिश का। तो सिर्फ इतना ही नहीं कि हम इस ग्रामर इंग्लिश से पूरी तरह बोलना भी चालना जान जाएंगे, ऐसा पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है। बोलने चालने के लिए ग्रामेटिक वर्ड जो नहीं यूज किया जाता है, ये पूरी तरह से क्या होता है, माइंड को ब्रॉड करने के लिए, अपने आप को शार्प करने के लिए इसको पूरी तरह से पढ़ा जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने इसमें क्या बताया है, पूरी तरह से पार्ट ऑफ प्रेडिकेट के मैंने बारे में बता दिया है। और ये जो पूरा का पूरा जो मैंने वीडियो बनाया है, यहाँ तक ये बेसिक इंग्लिश थी हमारी ग्रामर की। लेकिन अब इसके बाद में जो पढ़ाऊंगा वो टोटल अभी से क्या हो जाए, सेपरेट में पढ़ाऊंगा, कि हाई स्कूल की मैं अलग और इंटर की अलग पढ़ाऊंगा। तो दोनों जो वीडियो में पढ़ाऊंगा, अब उसमें जो वर्ड दिया गया है हमारा लेसन क्या, सबसे पहले इंटर में मैं नरेशन पढ़ाऊंगा और हाई स्कूल में क्या